साइनस रोग को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं बिना दवा के, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा। अगर आप इन प्राकृतिक नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनका हम आयुर्वेदिक तरीके से या नेचर तरीके से प्रयोग करके अपने शरीर के सभी गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ऐसे कुछ तरीकों के बारे में, कुछ डाइट के बारे में, कुछ भोजन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अपना करके साइनस को हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। शायद आज वो सोचते होंगे असंभव है, असंभव नहीं है। 3 महीना प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके देखिए, आपका 3 महीने के अंदर ही साइनस खत्म हो जाएगा और इससे शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके जानते हैं साइनस रोग को कैसे ठीक करें। इसके लिए दोस्तों साइनस से जो बीमारी है ये हुई क्यों है? इसे होने के कारण क्या है? इसे आपको दूर करना पड़ेगा। दोस्तों अगले 3 महीने का आपको संकल्प लेना है। 3 महीने तक घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो ठंडी चीज़ हो, चाहे वो गरम चीज़ हो, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। आपको अपने घर का बना हुआ सादा खाना खाना है। सादा खाना में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, नॉर्मल खाना होगा, सादा खाना आपको खाना है। आपके घर में दोस्तों 3 चीज़ें प्रयोग मत कराइएगा, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है, सिर्फ़ सादा खाना खाना है। आपके खाने में दोस्तों तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं होगी। तली भुनी चीज़ों, मसालेदार चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, ठंडा पेय पदार्थ आपको अगले 3 महीने के लिए छोड़ देना है। अब 3 महीने तक जब ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, खाना क्या है ये भी जान लीजिए। दोस्तों आप सब खाइए जो आपके घर पे बनाया जा सके और उसमें तली भुनी चीज़ें नहीं हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरी साग-सब्जियाँ खाइए जिस मौसम में जो पाई जाती हैं। ताज़े फलों का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं। बीन्स को अंकुरित करके आप खा सकते हैं और दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट को भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट जो होंगे आपके घर के होंगे, पैकेट का या किसी कंपनी का डेयरी प्रोडक्ट खाने से कोई मतलब नहीं है, वो नुकसानदेह है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कैसे करना। सबसे पहले आपको दोस्तों अगले 3 महीने तक 16 घंटे का उपवास करना है। 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का और दोस्तों इसमें शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप अगले 3 महीने तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लेंगे। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करेंगे और अगले दिन आप कब करेंगे? अगले दिन आप करेंगे दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच खाना। यानी कि डेली 16 घंटे का आपको उपवास करना है। डेली 16 घंटे के उपवास के 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेगा, उसे समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों जब आप उपवास करते हैं, इस कंडीशन में शरीर का तापमान कम होता है जिससे आपका शरीर अपनी बीमारी रिकवर करता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाते हैं, यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आधे पेट आपको खाना खाना है। इससे फ़ायदा ये है कि दोस्तों जैसे मान लीजिए सूर्य डूब रहा है 6 बजे या 7 बजे आपने खाना खा लिया है, 6 बजे 5 बजे, तो 10 बजे आप सोने जा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे में आपका खाना ये पूर्ण रूप से पच जाता है। तो रात के समय जैसे रात में पेट फूलना, रात में गैस एसिडिटी होना, रात में हार्ट अटैक आना, रात में बीपी का बढ़ना, ये सारी बीमारियाँ क्यों होती हैं जब आप रात में भर पेट खाना खाते हैं। रात में यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, ये खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, जिसके कारण खाना सड़ने लगता है, फिर आपको ये समस्याएँ होती हैं। तो दोस्तों इन समस्याओं से आप दूर रहेंगे। ये 2 बदलाव आपको करना है और दोस्तों सुबह उठना है 4 से 5 बजे के बीच। उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? उठने के बाद सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी और उसी में आधा नींबू निचोड़ना है और इस गुनगुने पानी को आपको सो के उठने के बाद बासी मुँह तुरंत पीना है। पानी पीने के बाद ही आपको दोस्तों लैट्रिन यानी फ्रेश होने जाना है। पानी पिए, थोड़ा-सा इधर-उधर टहलिए, ताड़ासन करिए, इधर-उधर करिए जिससे ऊपर प्रेशर बने और आपका पेट खुल के साफ हो।
दोस्तों जब आप नींबू पानी पीते हैं, ये आपके आंतों को डिटॉक्सिफाई करता है। नींबू पानी पीना नुकसान नहीं करेगा, पी गुनगुना होगा, लेकिन नींबू पानी जब बनाइएगा दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में बनाना है, क्योंकि आंतों की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। एक पहला कारण। दूसरा माध्यम है दोस्तों आपको अपने आंतों की साफ सफाई करने का। आपको लगातार 21 दिन तक पानी का एनीमा लेना है, नॉर्मल पानी का एनीमा लेना है। इन नॉर्मल पानी का एनीमा जो आप पानी पीते हैं इसी का एनीमा लेना है। दोस्तों एनीमा सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। एनीमा लगाना आप नहीं जानते हैं तो किसी भी निजी डॉक्टर के पास चले जाइए, नर्स के पास चले जाइए, कंपाउंडर के पास चले जाइए। एनीमा कैसे लगाया जाता है वो बताएंगे। तो दोस्तों सुबह-सुबह एनीमा लगाना है। जैसे आपने पहले नींबू पानी पिया, आप फ्रेश हुए, पेट नहीं ठीक से साफ हुआ या साफ हुआ है तो भी आपको उसके बाद एनिमा लेना है। लगातार 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आपको हफ्ते में 1 बार एनिमा लेना है, फिर 15 दिन पे और फिर 1 महीने में 1 बार एनिमा। लगातार ऐसे 3 महीने तक एनिमा लेकर के आपको अपने आंतों की साफ-सफाई करना है। दाँतों की साफ-सफाई करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये नेचर तरीके से जो इलाज किया जाता है, इसमें सबसे पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है। शरीर की साफ-सफाई की जाती है और इस पानी के एनीमे से आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसकी आदत नहीं लगेगी, ऐसा मत सोचिएगा, कोई आदत नहीं लगेगी। और ये तो तरीका हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको करना है नेति क्रिया। नेति क्रिया या सूत्र क्रिया। नेति क्रिया और सूत्र क्रिया करने के लिए दोस्तों आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। उनसे 2 दिन का प्रशिक्षण लेकर आप नेत्र क्रिया और सूत्र क्रिया करिए। नेत्र क्रिया और सूत्र क्रिया करने से दोस्तों आपके नाकों के अंदर जो कचड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे करते हैं तो और जल्दी आपको आराम मिल जाता है। इतना रोज़ आपको करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको डेली क्या करना है? डेली आपको 5-6 बजे आप घर छोड़ दीजिए, 2 घंटे आपको जम को तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है। उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, आप अपने इच्छा अनुसार कुछ करिए। उसके बाद आपको भ्रंशिका प्राणायाम करना है, अनुलोम-विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति दोस्तों 10 से 15 मिनट रोज़ करना है। ये सब करने से दोस्तों जो दोस्तों नाक के अंदर मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होती हैं और साँसों का आना-जाना बराबर बनता है। ये आपको डेली करना और लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट में आपको दोस्तों करना है 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन। ये करना है लगातार। कितने दिन तक करना है? 3 महीने तक। 3 महीने तक जब आप इसे लगातार करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे आपको 50% आराम हो जाएगा, बिना दवा के 50%। इसके बाद दोस्तों अगर आपको फिर भी लगता है दाँतों में कुछ कचड़े जमा हैं, साफ-सफाई है, तो दोस्तों आपको करना है। दोस्तों अगर आप एनीमा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी ऑप्शन है। इनिमा का प्रयोग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तब दोस्तों आप ले सकते हैं सफ़ेद पेठा वाला, पेठे का कद्दू जो होता है, जिसे सफ़ेद पेठा कहते हैं या दोस्तों उसे सफ़ेद कद्दू कहते हैं या पेठा वाला कद्दू कहते हैं या कहीं-कहीं हनौआ कोहड़ा कहते हैं। इसका जूस आप ले सकते हैं। तो 200 एमएल इसका जूस रोज़ सुबह खाली पेट लेना है आंतों की साफ-सफाई के लिए। या इसका जूस लीजिए या लौकी का जूस लीजिए, दोनों में से कोई भी जूस आप ले सकते हैं। आप अपने आंतों की साफ-सफाई के लिए कितना दिन तक लेना है? लगातार दोस्तों आप लेना है 21 दिन तक, जिससे आंतों की पूरे कचरे निकल जाए। आंतों की पूरी साफ-सफाई जब हो जाएगी तभी आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। या तो इनिमा लीजिए या तो इसे लीजिए। ये माध्यम है आंतों की साफ-सफाई करने का। उसके बाद आपको दोपहर में दोस्तों आप जो खाना खाते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी आप अपने घर का बना हुआ खाना दिन भर में एक ही बार खा सकते हैं। तो दिन भर में एक बार दोपहर में खाना लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको भूख-वूख लगती है तो कभी दोस्तों जो उस मौसम में सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन सब्जियों का आप सलाद ले सकते हैं। उन सब्जियों का आप दिन में सलाद ले सकते हैं। तो सलाद में दोस्तों जो भी चीज़ें लीजिए चाहे गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये जो उस मौसम में पाई जाती है वही लेना है। बस इतना ध्यान देना है सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है 2 ढाई घंटे तक जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। इसके बाद दोस्तों अगर ठंडी का सीज़न है तो ठंडी के सीज़न या गर्मी का सीज़न है, तो दोस्तों उसमें अदरक पानी आप ले सकते हैं, तुलसी का पानी आप ले सकते हैं या दालचीनी का पानी आप दिन भर में पी सकते हैं।
या दोस्तों इन सारी चीज़ों को मिला करके आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, तो उसमें आपको चीनी नहीं डालना है। इसके अलावा रात में सोते समय आपको लेना है, दोस्तों रात में सोते समय आपको चाहिए 1 गिलास दूध। अब इस 1 गिलास दूध में आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं होगा। और इसी के साथ आप मिला सकते हैं दोस्तों, इसमें आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण। दोस्तों पहले हल्दी डाल करके दूध को बढ़िया से पका लीजिए, उसके बाद गैस से उतार लीजिए। जब दूध नॉर्मल हो जाए, इसी में दोस्तों इसी के साथ आपको लेना अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच। ये दोनों चीज़ें लेने से शरीर की दोस्तों इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके साइनस को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं।